जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़ आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने यूएई एम्बेसी से अपनी डिग्रीज़ अब टेस्टेड करवानी है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा-सा अपना सिनेरियो बता दूँ। मैं बेसिकली मुल्तान से बिलॉन्ग करता हूँ और जो मैंने अपने मास्टर्स कंप्लीट किया है वो मैंने वहीं बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। ओके, सो सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी है। डिग्री लेने के बाद आपने अपनी ही यूनिवर्सिटी से उसको टेस्ट करवाना है। जब आप अपनी डिग्री अपनी यूनिवर्सिटी से टेस्ट करवा लेंगे, उसके बाद आपने जो भी आपका रेलेवेंट बोर्ड होगा, लेट्स सपोज़ कि मैं मुल्तान से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरा मुल्तान बोर्ड है। तो मुल्तान बोर्ड में अपनी मैट्रिक और एफएससी की जो डिग्रीज़ हैं, उनको टेस्ट करवाऊँगा। बोर्ड ऑफिस से अपनी डिग्रीज़ अटेस्टेड करवाने के बाद मैं आईबीसीसी के लिए अप्लाई कर दूँगा। आईबीसीसी का फॉर्म आप सबसे पहले फिल करेंगे। ओके, फॉर्म फिल करने के बाद उसमें कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपका रिजल्ट कार्ड, आपकी मैट्रिक और एफएससी की सर्टिफिकेट्स, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि हर डिग्री और सर्टिफिकेट पे अटैच होगी और आपका सीएनआईसी और बेफॉर्म। आफ्टर दैट जब आप आईबीसीसी का फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपको 2000 ईच सर्टिफिकेट का चार्ज करेंगे। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने रिजल्ट कार्ड का पे नहीं करना। आपने जस्ट 2000 जो है वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट और 2000 जो है वो आपने एफएससी का सर्टिफिकेट, मींस के टोटल आपने 4000 पे करना है आईबीसीसी के लिए। जब वो आप वाउचर पे करेंगे तो आप उसको अगेन सबमिट करवाएंगे। सबमिट करवाने के बाद वो आपको एक सील्ड इन्वेलप दे देंगे आईबीसीसी का। ओके, उसको आपने ओपन नहीं करना। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप आपको जो इन्वेलप देंगे उसको आपने बिल्कुल ओपन नहीं करना। उस इन्वेलप को लेने के बाद आपने आईबीसीसी के लिए अप्लाई करना है और उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने का ये प्रोसीजर है कि आप आईबीसीसी की वेबसाइट विजिट करेंगे, वहाँ जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और जो भी आपकी मैट्रिक और एफएससी की डिग्री जो रिक्वायर्ड उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको फिल करने के बाद आप उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे। आईबीसीसी के 3 सेंटर्स हैं, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में और थर्ड वन जो कि रिसेंटली इन्होंने ओपन किया है भावलपुर में। अगर आप पंजाब से बिलॉन्ग करते हैं और अगर आपको अर्जेंट अपनी अप्रूवल अपॉइंटमेंट लेके अप्रूवल करवानी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भावलपुर जाएँ, क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद में करंट सिनेरियो ये है कि वहाँ पे आपको जो अपॉइंटमेंट मिलेगी 1 to 2 मंथ्स के बाद मिलेगी, ठीक है? अगर आपको अर्जेंट डिग्री अटेस्टेड करवानी है तो आप भावलपुर से अपॉइंटमेंट लें। भावलपुर से अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो वो आपको 1200 ईच उसका पे करेंगे। 1200 ईच डिग्री का आपका वाउचर आएगा। सॉरी, मैं पे का कह दिया था, पे आप करेंगे आईबीसीसी का। ओके, 1200 ई डिग्री का होगा जिसमें आपने रिजल्ट कार्ड जो है वो टेस्ट नहीं करवाने। आप जब अप्लाई करेंगे आईबीसीसी का ऑनलाइन तो आपने जस्ट अपने सर्टिफिकेशन जो है मैट्रिक और एफएससी की उसका अप्लाई का करना है। ओके, उसमें 1200 आपका जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट का होगा, 1200 जो होगा वो एफएससी का होगा। टोटल 2400 का वाउचर होगा जो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और नेशनल बैंक में जो रेलिवेंट होगा उनका उसमें भी आप पे कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पे करेंगे जैज़ कैश के थ्रू या ईज़ी पैसा के थ्रू तो उसमें ये होगा कि आप जब स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट निकालेंगे और वो आप अटैच कर लेंगे आईबीसीसी के, जब आप फुलफिल करवाने जाएँगे अपॉइंटमेंट लेने के बाद, जब आप डिग्रीज़ अटेस्ट करवाने जाएँगे तो उसके साथ आप अपना स्क्रीनशॉट अटैच कर लेंगे। अगर आपका आईबीसीसी में कोई रेफ़रेंस या लिंक है तो वो आपको सेम डे में रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज़ ये है कि वो आप नेक्स्ट डे आप जाके उनसे अपनी जो अटेस्टेड डिग्री हैं वो रिसीव करेंगे। मैट्रिक और एफएससी की डिग्रीज़ अटेस्ट करवाने के बाद बोर्ड से और आईबीसी से, उसके बाद आप अपनी एचईसी से अप्रूवल लेंगे। एचईसी की आप वेबसाइट विजिट करेंगे, उस पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो भी रेलेवेंट डिग्रीज़ हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फिल करने के बाद आप उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे और जो भी आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलेगी उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म उसका वो आपको एक देंगे, उसको आप फिल करेंगे, उसका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी लेंगे और उसके बाद आप अपनी ओरिजिनल मैट्रिक, एफएससी और जो भी आपकी डिग्रीज़ जो आपने टेस्टेड करवानी है वो लेके आपकी जो भी अपॉइंटमेंट की डेट होगी उस डेट को आप टाइमली आपने एचईसी के ऑफिस पहुंच जाना है। वहाँ पे वो आपको एक वाउचर देंगे, वो उसकी जो ड्यूज़ होंगे वो आप एचईसी का वो आप पे करेंगे और पे करने के बाद वो आपको सेम डे में डिग्री रिटर्न कर देंगे। अटेस्ट सेम डे में आपकी डिग्री अटेस्ट करके आपको रिटर्न कर देगा एचईसी। आफ्टर दैट जो फिफ्थ स्टेप हमारा है वो मूफा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डिग्री अटेस्ट कराने का ये प्रोसीजर है कि
आप अपनी सारी डिग्रीज़ पहले कलेक्ट करेंगे मैट्रिक, एफएससी की, एचईसी, आईबीसीसी और बोर्ड से आप टेस्ट करवाने के बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो ऑफिस है वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आप तकरीबन 7 बजे अगर मॉर्निंग में चले जाते हैं तो फिर ही आपको सेम डे डिग्रीज़ मिल जाएँगी। अदरवाइज़ ये होता है कि वहाँ पे क्राउड इतना होता है कि माइट बी पॉसिबल कि आपका सेम डे में डिग्री अटेस्टेड ना हो और आपका जो डिले हो जाए नेक्स्ट डे ना। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मॉर्निंग 7 AM तक मुफ़ा के ऑफ़िस पहुँच जाना है। मुफ़ा के ऑफ़िस के बिल्कुल साथ ही है पोस्ट ऑफ़िस, वहाँ जाके सबसे पहले आपने वहाँ से टिकट लेनी है। उनको आप बताएँगे कि मेरी जो है, जो भी आपकी रिसेंट डिग्री है, लेट्स सपोज़ कि आपकी डिग्री है मास्टर्स की, तो आप उनसे कहेंगे कि मैंने मास्टर्स की डिग्री अटेस्ट करवानी है। मास्टर की डिग्री अटेस्ट करवाने के बाद आप मास्टर की डिग्री सॉरी जब आप उनसे पोस्ट ऑफ़िस से टिकट्स ले लेंगे, टिकट्स लेने के बाद आप उसके बाद एक क्यू में आप खड़े हो जाएँगे। क्यू में जैसे ही आपकी बारी आएगी, आप ऑफ़िस में एंटर होंगे, उनसे एक फ़ॉर्म रिसीव करेंगे, उसको फ़िल करेंगे। फ़िल करने के बाद आपकी टोकन उनसे रिसीव करेंगे। टोकन के बाद आपने वेटिंग एरिया में चले जाना है, वहाँ जाके आप वेट करेंगे। जब आपका टोकन आएगा, आपकी बारी आएगी, तो आपने काउंटर पे जाना है और उनसे जस्ट ये कहना है कि मैंने अपनी ये रेलेवेंट डिग्रीज़ हैं, ये अटेस्टेड करवानी है। तो आपसे जो भी रिक्वायर्ड डाटा है वो लेंगे। उसको लेने के बाद वो कहेंगे कि आपको 3 टू 4 आवर्स का वेट होगा। उसको लेने के बाद आप बाहर आ जाएँगे, जैसे ही सेल से बाहर आएँगे वहाँ पे विंडो 6 काउंटर नंबर 6 होगा, वहाँ से आपको डिग्रीज़ मिलेंगी। वो अनाउंस करते हैं कि टोकन नंबर आपने अपने पास सँभाल के रखना है, क्योंकि जो आपका टोकन वो आपको देंगे, उसी टोकन पे बिहाफ़ पे आपको डिग्री टेस्ट होके मिलेगी। ये ऑलमोस्ट 5 टू 6 आवर्स का प्रोसीजर है। अगर आप सुबह 7 बजे मुफ़ा के ऑफ़िस पहुँच जाते हैं, तो आई होप कि 11 से 12 बजे तक आप अपनी डिग्रीज़ मुफ़ा के ऑफ़िस से टेस्ट करवा के फ्री हो जाएँगे। आफ्टर दैट आपने यूए एम्बेसी से डिग्रीज अटेस्टेड करवानी है। एम्बेसी से अटेस्ट करवाने का जो प्रोसीजर है, एम्बेसी में जस्ट 2 जो हैं, उस एम्बेसी के पैनल पे 2 कंपनीज़ हैं, एक साशा है और एक जेरिस है, जो आपकी डिग्रीज अटेस्टेड करता है। एम्बेसी जाने से पहले मैंने क्योंकि साशा से अपनी डिग्री टेस्ट करवाई थी, तो उसका जो प्रोसीजर था ये था कि वो $41 एक डिग्री का चार्ज करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूँगा कि आपने सब अपनी रिसेंट डिग्री है वो ये टेस्ट करवाएँ। अगर आपका मास्टर्स है तो जस्ट आप मास्टर की करवाएँ, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो जस्ट आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री करवाएँ। मैट्रिक और एफएससी इनकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जस्ट आपकी रिसेंट डिग्री जो है वो ही देखते हैं। तो उसमें ये है कि सबसे पहले अगर आपने साशा के लिए अप्लाई करना है, जैसे ही आप मुफ़ा के ऑफ़िस से निकलते हैं, 11 बजे तक फ्री हो जाते हैं, तो आपसे वहीं से आपने करीम बाइक करवानी है और आपने पहुँच जाना है जी साशा के ऑफ़िस, जो कि हार्डली वहाँ से 4 टू 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप जैसे ही वहाँ जाएँगे, उनसे कहेंगे कि मैंने अपनी डिग्री जो है वो टेस्ट करवानी है, वो आपसे $41 लेंगे। एक फॉर्म होगा, वो आई थिंक आपसे फिल करवाएँगे, उसमें आपकी जस्ट ओरिजिनल डिग्री वो अपने पास रखेंगे, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लेंगे और पेमेंट आपसे लेंगे। जो साशा है वो आपसे 2 टू 3 वर्किंग डेज़ में आपको डिग्री अटेस्ट करके रिटर्न कर देगा। अगर आपको जल्दी है और अगर आप इस्लामाबाद से बिलॉन्ग नहीं करते, तो आप उनको टीसीएस के 500 वो एडिशनल चार्ज करते हैं, तो वो आपसे 500 लेंगे और आपका जो होम एड्रेस होगा वहाँ डिलीवर कर देंगे, जो कि ऑलमोस्ट 4 टू 5 वर्किंग डेज़ इसमें लगेंगे। सो गाइस, ये बेसिकली इसका सारा प्रोसीजर है कि आप कैसे अपने यूएई एम्बेसी से अपनी डिग्री पाकिस्तान में टेस्ट करवा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपकी क्यूरीज हैं तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।